गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तो लिखेंगे माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। बेटा ये अंतर पूछा है, अंतर आ रहा है 26, इसका मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घट रही है। इसका मतलब हम लिखेंगे x बड़ी है 22 है, जहाँ x ग्रेटर देन y। यानी कि देखो अंतर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है ना बेटा। तो इसका मतलब 26 आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब बड़ी में से छोटी घटी है। तो हमने ये एक संख्या x मानी और y तो बड़ी मान ली x किससे y से बड़ी। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तो ये बन गई, अंतर कितना है 26, यानी x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण बन गई एक। समझ में आया? इसीलिए हमने x बड़ा मान लिया, x में से y घटेगा 26 आएगा। फिर क्या कह रहा है पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा क्या बोल रहा है ये, और एक संख्या मैं लिखता हूँ, देखो बिल्कुल, एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, यानी कि 3 गुना, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 से गुणा कर दी। अब एक संख्या हमने कितनी मानी है, x। देखो एक संख्या x मानी है और 3 गुणा दूसरी संख्या y, 3y। ये आ गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दो, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। यहाँ लिख दो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो रखेंगे तो 1 में रखेंगे, x की जगह आप क्या रख देंगे, 3y और माइनस वाई है ही, देखो बेटा 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया, 2y बराबर 26। 2 कहाँ आएगा, गुणा वाली चीज़ कहाँ आती है बेटा, बटे में, y बराबर 26/2, तो y बराबर आ गया 13। ये हमारा आंसर आ गया, y बराबर 13। अब हम y का मान किस में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। यहाँ लिख दो, मैं यहीं करा देता हूँ प्यारे बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक का है हमारी, देखो ये है, तो x ऐसे ही लिखो, माइनस y का मान कितना हो गया, 13 आया, 13 लिख दो बराबर 26। ठीक है, तो यानी कि ये इधर जाके क्या हो जाएगा, तेरा माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 26 + 13, तो x बराबर हो गया 39। प्यारे बच्चों x का मान 39 आ गया, y का मान 13, इसलिए एक संख्या हमारी आ गई, x ही तो मानी थी, बराबर 39, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगी 13। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर हम चेक करने चाहें हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो देखो पहली समीकरण यही तो है, x माइनस वाई, x का मान कितना आया, 39 आया, नहीं 39, और y का मान 13, 39 में से 13 गए, 26 ही तो बचे, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार ये आपका सवाल हो गया, इम्पोर्टेंट है, सवाल में ही आंसर होता है, बस हमें ये ध्यान रखना है, एक संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली, x बड़ी मान ली, क्योंकि अंतर पूछा है ना, बड़ी में से जब छोटी घटेगी तो 26 आएगा ना, तो ये हमने लिख दिया x माइनस वाई बराबर 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है तो 3 से गुणा कर दी। समीकरण 2 से x का मान 1 में रख दिया, ये तो प्रतिस्थापन विधि आप जानते होंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। सभी मन लगाकर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अपने माता पिता का कहना माने। धन्यवाद।